हेलो दोस्तों, आपको लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। चलिए, पहले का वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा फिर से। अब जो है फिर हम लोग उसी से संबंधित अर्थात रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में वह जब वस्तु सी पर स्थित हो, ठीक है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के सामने जब सी पर रखेंगे कोई भी वस्तु तो किस प्रकार की स्थिति होगी, इसको आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले भी ऐसे तो आप लोग दर्पण बनाना सीख लिए होंगे, दर्पण में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी जो है हम दर्पण के माध्यम से आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु सी पर रखेंगे, कहाँ पे? सी पे। सी मतलब वक्रता के यहाँ पे हम लोग वस्तु रखेंगे। तो जब कोई भी वस्तु यहाँ पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पहले भी बतलाया गया है कि इसमें दो ही किरण लिया जाता है, मुख्य रूप से दो किरण लिया जाता है। एक एफ से होकर गुजरने वाली, दूसरा सी से होकर गुजरने वाली। मतलब या तो सी से गुजरेगी या नहीं तो एफ से ही गुजरेगी, कोई भी दो किरण, ठीक है। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर जाने वाली किरण आपका ही हो गया। जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण होती है वह दर्पण से टकराकर एफ से होकर लौटती है, एफ से होकर लौटती है, ठीक है। अब जो है फिर कह रहा है कि सी से, तो सी से तो नहीं गुजरेगा, तो दो किरण लेना है, तो दो किरण लेंगे तो एफ से ही गुजारेंगे। तो आपका ऐसे हो जाएगा, एफ से होकर गुजरेगा। एफ से होकर गुजरने के बाद यह भी जो है दर्पण से टकरा कर लौटेगी, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद जब लौट रही है किरण, तो देखिए कहाँ पे कटान हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ पे? यहाँ पे। तो दो किरणों के कटान बिंदु को, ठीक है, दो किरणों के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। अर्थात इस वस्तु का जो परछाई होता है उसी को प्रतिबिंब। तो सी पर बन रहा है, कहाँ पे? सी पर। इसको हम लोग सूचित कर दे रहे हैं आई बी, ठीक है, आई बी। अब देखिए, तो इसी दर्पण से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब वह कहाँ पे बनेगा। तो सी पर वस्तु रखा गया है और सी के सामने ही कटान हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि सी पर कोई भी वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। अब जो है वास्तविक क्यों बन रहा है? क्योंकि दर्पण के सामने वस्तु रखा गया है और इसका प्रतिबिंब जो है सामने बन रहा है। अगर पीछे बनता तो आपका काल्पनिक होता, ठीक है। उल्टा कहा जा रहा है कि पहले भी बोला गया है कि वास्तविक उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने, अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका प्रारूप जो है बतला दिया जा रहा है। कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा,
अब देखिए यहाँ पे बन रहा है, क्या कहेंगे हम लोग, सी पर किस बड़ा है या कि छोटा है या कि बराबर है, तो कहेंगे बराबर। कहाँ पे, सी पर। आई भी बनेगा। इससे आप लोग को पूरा अब जान गए हैं कि अवतल दर्पण के सामने सी पर कोई भी वस्तु अगर रखेंगे तो दो किरण लेने पर जो है आपका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। सी का मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र। अब किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। कहाँ पे, सी पर। कहाँ पे, सी पर। तो इसको समझने आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल कर दे कि यदि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु सी पर रखा जाए तो उसका प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख करके भली भांति अच्छे प्रकार से इस सवालों का जवाब जो है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो अगले दिन हम आएंगे तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कह देगा कौन सा दर्पण में, ठीक है, कौन सा दर्पण में वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर और सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जो है अवतल दर्पण। इसका क्वेश्चन का आंसर अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह जो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा 6 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने, तो दर्पण बना दिया गया है, तो अनंत से आने वाली आपतित किरण, ठीक है ना, अनंत से आने वाली आपतित किरण, ठीक है, अनंत से आ रही है और दर्पण से टकरा करके जो है लौट रही है, ठीक है, दर्पण से टकरा कर लौट रही है। तो बोला गया है कि दो किरणों के कटान बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो अभी तो हमारा एक ही किरण है, एक और किरण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अनंत से आती हुई एक और किरण, ठीक है, इस यहाँ पे जो कटान हो रहा है इसको नहीं लेंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि दर्पण से टकराने के बाद, है ना, दर्पण से टकराने के बाद दोनों किरण को लिया जाता है। तो दर्पण से टकराने के बाद यह दो समांतर किरण हो गया, दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कटान बन रहा है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब जो है यह आपका क्या है, एफ पर, कहाँ पे, एफ पर, ठीक है ना, एफ पर जो है क्या हो रहा है, कटान हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिबिंब को आईबी से सूचित कर देते हैं, आईबी से, ठीक है ना। अब देखिए अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, इधर जितना भी एकदम दूर से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, ठीक है। अनंत से आने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आपतित किरण जब दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ पे कटान हो रहा है, यहाँ पे, अर्थात एफ मतलब मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण के सामने
कहाँ पे प्रतिबिंब, तो एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर। ठीक है, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक, क्योंकि यह जो है दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और छोटा या कि बड़ा, तो बहुत छोटा, क्योंकि अनंत, अनंत का मतलब जो है अंत नहीं होना। बहुत बड़ा होगा वस्तु, लेकिन इसका प्रतिबिंब छोटा, बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे, तो एफ पर। देखते हैं, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, मुख्य फोकस पर, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। एफ पर आई भी बनेगा। ठीक है, देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति क्या होगी। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण एक दर्पण से टकरा रही है, दूसरा दर्पण से, लेकिन पी पर, मतलब कि पोल द्वारा, ठीक है, ध्रुव। तो इसका जो है प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर ही बनेगा, अर्थात एफ पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, एफ पर आई भी बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप लोग इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। कह दे कि अवतल दर्पण में किस वस्तु की प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो क्या होगा। तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा और मुख्य फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हो सके तो हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए हैं और याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आप लोग जो है अवतल दर्पण बना करके ग्राफ खींच लीजिएगा, उसी से आप लोग जो है इससे जितने भी क्वेश्चन जुड़ी हुई आएगी रिलेटेड, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कह देगा कि कौन, कहाँ पे वस्तु, अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे वस्तु रखा जाए कि मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अनंत पर रखने पर, कहाँ पे बाबू, अनंत पर। ऐसे और भी क्वेश्चन इसमें जो है आ जाएंगे। ठीक, तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन का जवाब देने में, आंसर देने में या उसको हल करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हर एक दिन जो है दो तीन क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने दिया जा रहा है, सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, लास्ट तक जो है वीडियो देखिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।